नमः संस्कृताय। मैं कल्पना शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत विभाग, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया जिसमें मैंने दर्शन पढ़ाया है और अब मैं उसी दर्शन के श्रृंखला में आज श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के विषय में, तर्क संग्रह और ईशावास्य उपनिषद के विषय में संक्षिप्त जानकारी देंगे। बच्चों, भगवद गीता किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सब उसके विषय में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई जो वाणी है वही भगवद गीता है। इसका उपजीव्य यह महाभारत का भीष्म पर्व है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। मैंने बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। गीता का अर्थ होता है जो गाई जाने योग्य हो। गीता, सुगीता मतलब सुंदर रूप से जो गेय हो वही गीता है। और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और यह 18 अध्यायों में विभक्त है। भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय तक को भगवद गीता का नाम दिया गया है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और हम जो द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में, वह उसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। प्रथम था अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मान निःसृता। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं मुख से निकली हुई जो गीता है वह सुगीता है और गीता के प्रत्येक पद्य को पढ़कर एक नवीन ऊर्जा, एक नए जीवन का संचार होता जाता है। कैसे एक विषादग्रस्त मनुष्य नर जो नारायण के द्वारा बताए गए उच्च आदर्शों से उसका मोह भंग होता है, इसका बड़ा ही अच्छा सजीव वर्णन गीता में किया गया है। जब कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं कौरव और पांडव की डटी थी युद्ध के क्षेत्र में, और उसी समय अर्जुन मोह से पीड़ित होते हैं। सामने देखते हैं कि उनके ही पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अपने ही कौरव भाई बंधु सब खड़े हैं। तो वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये राजवैभव, मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, और वो अपना गांडीव उठा के फेंक देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किन किन युक्तियों से, किन किन भावों से उनको अपने धर्म पालन के लिए प्रेरित करते हैं और निष्काम भाव से कहते हैं कि अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर कर्म करो और उनकी चित्त की शुद्धि होती है। ये गीता के संपूर्ण अध्याय में वर्णन है, जिसका प्रथम श्लोक ही संजय बोलते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इस प्रकार करुणा से परिपूर्ण, अश्रु से भरे हुए नेत्रों वाले उस अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या कहा? कहते हैं, कुतस्त्वाम कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन। कि तुम किस शोक में पड़े हो, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। यह तो आर्यों के द्वारा सेवित मार्ग नहीं है और यह अकीर्ति को बढ़ाने वाला, अपयश को बढ़ाने वाला है। इस मार्ग का त्याग करो। और अर्जुन उनको देख के कहते हैं कि नहीं, ये मेरे अपने ही हैं जिनको मारने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः
इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हरवारिसूदन। मैं कैसे अपने ही द्रोणाचार्य कृपाचार्य जिनसे मैंने धनुष विद्या सीखी, जिस भीष्म पितामह की गोद में बैठ के मैंने चलना फिरना सीखा, मैं उन्हीं के ऊपर कैसे बाण चलाऊं। कहते हैं हे अरिसूदन मुझे यह युद्ध नहीं करना। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरिनी है वह भुंजित भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं मुझे ऐसे गुरुजनों के रुधिर में सना हुआ राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि जिसको तुम सोच रहे हो कि यह सब हमारे अपने हैं, कौन है तुम्हारा अपना? क्या ये पहले नहीं हुए थे या बाद में नहीं होंगे? ये सब पहले भी हुए थे और बाद में होंगे, क्योंकि यह आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। और न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा न भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि तुम मारोगे तो इनके शरीर को मारोगे, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। और जो कछुए की तरह, कछुआ कैसा होता है? कछुआ जब वो पानी से बाहर निकलता है अपने सारे अंगों को समेट लेता है, चाहे उसके ऊपर डंडे से प्रहार किया जाए उसके कुछ असर नहीं पड़ता। तो कहते हैं उसी तरह स्थित प्रज्ञ बनो, और जो स्थित प्रज्ञ है वही मोक्ष का अधिकारी होगा। और सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन सिर्फ कर्म करो, कर्म के अलावा फल की चिंता मत करो। यह भगवत गीता के 2वें अध्याय में है, जिसको मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा है। और गीता में श्री कृष्ण को ऋषिकेश, अरिसूदन, केशनिसूदन इत्यादि नामों से जाना जाता है, और अर्जुन को गुड़ाकेश, धनंजय, कौंतेय, भारत और सव्यसाची, कुरुप्रवीर इत्यादि के नामों से जाना जाता है। अब हम संक्षिप्त में तर्क संग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, तर्क संग्रह क्या है? तर्क संग्रह एक अन्नम भट्टकृत वैशेषिक दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। इसमें पदार्थों के विषय में चर्चा की गई है। पदार्थ 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। 7 पदार्थ हैं। इन 7 के विषय में उन्होंने बताया: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब इसमें द्रव्यों की संख्या 9 है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये आपके 9 द्रव्य हो गए हैं। और 24 गुण हैं। 24 गुण आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है, नेट में भी पूछता है, और BA फाइनल में भी एक प्रश्न पत्र आपका है जो कि वस्तुनिष्ठ है। उसमें पूछता है कि पूछ लेगा 24 गुणों में 4 गुणों में से एक संख्या बता दिया, इसमें कौन सा गुण है? तो 24 गुण में है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुणत्व, द्रव्यत्व, स्नेहत्व, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये आपके 24 गुण हैं। कर्म 5 प्रकार के बताए हैं। कौन से? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। 5 प्रकार के आपके कर्म हैं। सामान्य और अपर सामान्य के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है, विशेष एक ही होता है। और अभाव 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। इस प्रकार 4 प्रकार के अभाव भी बताए हैं। प्रमाणों की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि प्रमाकरणम प्रमाणम। मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रही हूँ। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। और प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव प्रमा। जो यथार्थ अनुभव है वही प्रमा है, या प्रामाणिक अनुभव जो यथार्थ अनुभव है। तो
उस यथार्थ अनुभव के ज्ञान का जो साधन है वही प्रमाण है। अब करण की चर्चा करते हैं तो करण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से 4 होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है वही प्रत्यक्ष है। जो मैं सामने देख रही हूँ, आप हमको देख रहे हैं, यह प्रत्यक्ष है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अनुमान, अनुमितिकरणम अनुमानम, जो अनुमिति का करण है वह अनुमान है। और उपमितिकरणम उपमानम, आप्तवाक्यम शब्दः। ये 4 करण हैं, जिसमें से मैं प्रत्यक्ष में थोड़ा सा बता दूं। निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है। यह निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से 2 प्रकार का होता है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। तो विशेषण विशेष भाव से जो ज्ञान प्रकट होता है वह तो सविकल्पक हो गया, और जो विशेषण विशेष भाव के ज्ञान से प्रकट नहीं होता वह निर्विकल्पक। जैसे मुझसे, जैसे अयम डिठो अयम, यह डिठ है, यह ठूठ है, ठीक। जैसे और सब प्रकार का ज्ञान, यह एक वृक्ष है, या आम का वृक्ष है, या फल का वृक्ष है, तो यह सविकल्पक ज्ञान हुआ। एकदम सरल सा है, निर्विकल्पक सविकल्पक। यदि कोई व्यक्ति उसका समझ नहीं पाता कि क्या है, विशेषण विशेष भाव से रहित जो ज्ञान होगा, सन्निकर्ष होगा, वह निर्विकल्पक, और जो विशेषण विशेष भाव के संबंध का ज्ञान कराएगा वह सविकल्पक होता है। ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया। और ये सन्निकर्ष बता दूं, पूछता है सन्निकर्ष कितने प्रकार का है, तो सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भाव। बच्चों, आपके मन में सन्निकर्ष, सन्निकर्ष जो होता है हमारे इंद्रियों से जो विशेषण विशेष के साथ जिसका इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है, इंद्रियों की समीपता, अपने चक्षु के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जब हम स्पर्श करके देख करके उसको जान जाते हैं कि यह क्या है, तो वह होता है सन्निकर्ष। इसका मंगलाचरण में 1-2 लाइन का एक श्लोक कवि ने, अन्नम भट्ट जी ने कहा है, जिन्होंने लिखा है इस तर्क संग्रह को। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मतलब कि जो कम बुद्धि के हैं, जिनको बहुत अधिक बुद्धि नहीं है, मतलब या इसका अर्थ यह नहीं है कि निर्बुद्धि के लिए, मतलब एक विशेष प्रकार के ज्ञान को गुरु की वंदना करके देते हैं कि इससे सबके समझ में आ जाए, और इसके लिए यह तर्क संग्रह की रचना करते हैं। ऐसा इन्होंने मंगलाचरण लिखा है। और संक्षिप्त परिचय ईशावास्य उपनिषद के विषय में बता दें कि ईशावास्य उपनिषद शब्द उप, नि और सद, इन शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है निश्चय ही, और सद का अर्थ में सद धातु में किप प्रत्यय लगा के उप, नि शब्द है, सद धातु में किप प्रत्यय लग के उपनिषद बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, या गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद हो गया। और सद धातु में जो किप प्रत्यय लगा है, सद का अर्थ होता है विसरण, गति या अवसाधन, ठीक। ऐसा ज्ञान जिसमें अविद्या का नाश हो और कर्मों के बंधन से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा उपनिषद है। इसको वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या तो 108 मानी गई है, लेकिन ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैतरेय, ऐतरेय और श्वेताश्वतर मान के 11 उपनिषद माने गए हैं। जिसमें सर्वप्रथम उपनिषद है वह आपका ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्यमिदं सर्वम,
यह संपूर्ण संसार ईश्वर का वास है। ईश्वर के वास होने के कारण इसको ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म विद्या का प्रदर्शन किया गया। जैसे मैंने बताया भी है कि उपनिषद ब्रह्म विद्या के प्रतीक माने गए हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपनिषदों में किया जाता है। और यह ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ईशावास्य मिदम सर्वम इसका प्रथम मंत्र है, इसलिए भी इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। काण्व संहिता के अनुसार इसमें 18 मंत्र हैं और वाजसनेयी संहिता के अनुसार इसमें 17 मंत्र हैं। और इस तरह से यह इसमें ईश्वर के गुणों का वर्णन है, धर्म अधर्म की व्याख्या की गई है और अधर्म के त्याग और धर्म के को ग्रहण करने का उपदेश है, आत्मा का वर्णन, सत्कर्म की आवश्यकता का वर्णन और संपूर्ण प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है, इसका वर्णन किया गया है। और ये बताती है कि परमेश्वर अति सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना है और ईश्वर ही सर्वनियंता और निर्माता है। और पर धन, दूसरे के धन पर कभी लालच नहीं करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्वित धनम कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविच्छेत समसमः विद्या अमृतम अश्नुते। इस प्रकार इसके महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं। तो बच्चों आप इसको तैयार कर लीजिए। और मैंने बहुत संक्षिप्त जानकारी दी। इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को रखिए। जो समझ में न आए हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।